अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारे पास फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में हम लोगों को एक मॉडल दिया हुआ है और इसका हम लोग निकालेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हमारे पास जो पहला सिस्टम मौजूद है उसका नाम हमारे पास सिंपल मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम है। अब इसका नाम थोड़ा सा ऐसा है कि देख के डर लग जाए सुन के। इसमें होता क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन पर मूव करे, ऐसे सिस्टम को हम लोग सिंपल मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम बोलेंगे। इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें होंगी? अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मास और एक हमारे पास डैम्पिंग फोर्स भी होती है जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। यहाँ हमारे पास शो नहीं हुई है। अब सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल बना लेंगे। अब मॉडल बनाना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास आसानी हो जाती है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए। तो मॉडल कैसे बनाना है? सबसे पहले नॉट बनाएंगे। अब नॉट 1 होगा 2 होगा ये हम लोगों को पता लगेगा डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है x, तो हम लोग सबसे पहले नॉट बनाएंगे। तो x हमने देखा भाई एक ही x है, तो मैंने इधर बना लिया एक नॉट बना लिया जिसको मैंने नाम दे दिया x का। अब मुझे जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है मुझे मॉडल करनी है अपने मॉडल में। अब मैं लगाऊंगा, सबसे पहले मैंने देखा मास है, तो मास हमारे पास रेफरेंस लाइन ये होती है। तो आपने क्या करना है, पहले रेफरेंस लाइन भी बना लेनी है। रेफरेंस लाइन ये है, तो रेफरेंस लाइन मैंने बनाई इस तरीके से। उसके बाद नोट बनाइएगा, पहले नोट नहीं बनाइएगा, पहले रेफरेंस लाइन बना लें ताकि आसानी हो जाए। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाई, ये वाली लाइन जो हमारे पास नीचे, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन हो गई, या फिर आप ग्राउंड भी बोल सकते हैं। फिर आपने देखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जितनी डिस्प्लेसमेंट उतने नॉट। तो एक डिस्प्लेसमेंट थी तो मैंने कितनी नॉट लगा दी, एक नॉट लगा दी। अब मैंने देखा कि भाई मास जो है रेफरेंस लाइन और ये जो नॉट मतलब डिस्प्लेसमेंट है इसके दरमियान है, तो मैंने क्या करा, मास लगा दिया, इस नॉट से कनेक्ट कर दिया और रेफरेंस लाइन से कनेक्ट कर दिया। और ये जो अप्लाइड फोर्स है ये किसके दरमियान, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और रेफरेंस लाइन के दोनों के दरमियान में, तो मैंने इन दोनों के दरमियान में क्या लगा दी, अप्लाइड फोर्स लगा दी। और ये जो हमारे पास बी है ये हमारे पास डैम्पिंग फोर्स है, ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और रेफरेंस लाइन के दरमियान ही है। यहाँ पर शो नहीं कराई हुई, कुछ जगह आपको शो करा दी होगी, कुछ जगह नहीं शो कराई हुई होगी। तो डैम्पिंग हमारे पास, इसको हम लोग डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं और फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए हैं। तो हम लोगों को पता है कि न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी अप्लाइड फोर्स होगी इस पूरे सिस्टम पर वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ रिएक्टिव फोर्स, मतलब सम ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल रिएक्टिव फोर्स। तो एक फोर्स जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक फोर्स लग रही होगी मास पर और एक फोर्स लग रही होगी इस पर बी पर जो हमारे पास डैम्पिंग फोर्स है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अप्लाइड फोर्स पे मैं क्या लिख दूंगा, F जो हमने अप्लाई करी, और सम ऑफ रिएक्टिव फोर्स। रिएक्टिव फोर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, मास पर जो फोर्स लग रही है और डैम्पिंग फोर्स। तो मास की फोर्स को मैं नाम दे दूंगा F ऑफ M और जो डैम्पिंग फोर्स है उसको मैं नाम दे दूंगा FB। अब मुझे पता है FM किसके बराबर होता है, मास पर जो फोर्स लग रही होती है वो हमारे पास बराबर होता है MA के, और एक इसके बराबर होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होती है जब मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके भी बराबर होती है, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट का 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोनों एक्सेलरेशन के बराबर होती है। और वेलोसिटी इसके बराबर होती है जब आप डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लें। तो मैंने FM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, M और dv। ये जो d है ये हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही जगह मैंने अभी क्या लिख दिया है, ये पूरी टर्म लिख दी है, ये हमारे पास कैपिटल D v के बराबर है, तो मैंने इधर कैपिटल D और v लिख दिया। और जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे पास फिक्स फार्मूला है bv। b हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और v हमारे पास वेलोसिटी, ये फिक्स है। तो मैंने अब देखा यहाँ पर वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों जगह मौजूद है, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, v कॉमन ले लिया। तो v बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, m कैपिटल D प्लस b। अब मुझे पता है कि ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर होता है, ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का बराबर होता है उसके आउटपुट डिवाइडेड बाय उसके इनपुट पर। अब मैं जब अप्लाइड फोर्स कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, वेलोसिटी। अब यहाँ पर आउटपुट आपकी मर्जी है कि आउटपुट आप वेलोसिटी कंसीडर कर लें या फिर आउटपुट आप डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लें। मैं डिस्प्लेसमेंट का भी करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन इस सिस्टम के लिए मैंने वेलोसिटी को आउटपुट कंसीडर करा है। थोड़ी देर बाद जब आगे चलेंगे वीडियो में तो मैं डिस्प्लेसमेंट से भी करके दिखाऊंगा।
तो फिलहाल मैंने वेलोसिटी को एज अ आउटपुट कंसीडर कर लिया। तो मुझे पता है कि भाई वेलोसिटी आउटपुट है और इनपुट हमारे पास जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई, तो वेलोसिटी इधर है इज इक्वल्स टू की तरफ एफ है। तो मैं क्या करूँगा, एफ को इस तरफ ले जाऊँगा तो वी ओवर एफ बनेगा। अब यहाँ पर जो एम डी प्लस वी है, वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एम डी प्लस बी। और v अपॉन एफ हमारे पास क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट किसके बराबर होता है, ट्रांसफर फंक्शन के। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन एम डी प्लस बी। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर आप लोगों को ये भी कहा हुआ होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो बता दें। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताने का क्या मकसद होता है कि वो लोग आपसे यही पूछेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन निकालें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को। तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बराबर होती है। अब ये जो मैंने सॉल्व करा है, ये विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी के लिए मैंने सॉल्व करा है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले जो है आउटपुट जो है वेलोसिटी को लिया, अब मैं आउटपुट जो है एक्स को लूँगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को लूँगा। अब इसको जो फॉर्म में मैंने डायग्राम की फॉर्म में लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि अप्लाइड फोर्स, ट्रांसफर फंक्शन और आउटपुट हमारे पास वेलोसिटी। अब मैं इधर जैसे आउटपुट वेलोसिटी लिया हुआ है, मैं आउटपुट जो है डिस्प्लेसमेंट लूँगा। तो मैंने हेडिंग डाल दी है अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट करूँगा तो सम ऑफ अप्लाइड फोर्स सम ऑफ रिएक्टिव फोर्स के बराबर, एफ एम प्लस एफ बी। अब एफ एम किसके बराबर होता है, एम ए के। ए किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, है ना। जैसे मैंने पिछली उसमें देखा था पेज पर, तो क्या लिखा था हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। ये किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया डी स्क्वायर एक्स और प्लस वेलोसिटी किसके बराबर था, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने इधर डी एक्स लिख दिया। ये मिस्टेक हो गई थी, इसको छोड़ दें। बाकी फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है कॉमन आ सकती है, तो मैंने कॉमन ले ली, एम डी स्क्वायर प्लस बी डी बच गया, तो मैंने एम डी स्क्वायर प्लस बी डी लिख दिया। अब ट्रांसफर फंक्शन मुझे पता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मैंने यहाँ अंदर किसको कंसीडर करा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो एफ अपॉन एक्स अपॉन एफ करूँगा, एफ इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या टर्म बन जाएगी मेरे पास, एक्स अपॉन एफ बन जाएगा 1 अपॉन एम डी स्क्वायर प्लस बी डी। और हम लोग ये जो डेरिवेटिव है इसकी जगह हम लोग एस भी लिख सकते हैं। एस जो है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पहले पढ़ा था, उसमें हम लोग डेरिवेटिव की जगह डी, जो हमारे पास डी है उसकी जगह एस भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेम है, डी और एस हमारे पास सेम होता है। ये किस लिए लिखा जाता है, क्योंकि हमारे पास एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशिएशन लॉ होता है अकॉर्डिंग टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके लिए हम लोग डी की जगह एस यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ एस भी लिख दें आप, कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में जब मैं लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, एफ अप्लाइड फोर्स इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन, फिर आउटपुट हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ जो मुझे बतानी है वो क्या है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं ट्रांसफर फंक्शन को, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। कुछ सवालों में आपको क्या बोला होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है निकाल के बता दें, तो आपने क्या करना है कि ट्रांसफर फंक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।